दोस्तों, कहते हैं हौसला बाजार में नहीं मिलता उसे पैदा किया जाता है। हौसला बाजार में नहीं मिलता उसे पैदा किया जाता है। नीलकंठ तो बनना है सबको मगर किसी से जहर पिया नहीं जाता है। तड़प है तो पर्वत सीना चीर नीर फूट पड़ता है। कदम बढ़ाओ मौका मांगा नहीं छीन लिया जाता है। मौका मांगा नहीं छीन लिया जाता है। झारखंड दर्पण की इस दूसरी कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया। दोस्तों, आज राज्य के प्रतीक की चर्चा होगी। राज्य के प्रतीक यानी स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल्स अब झारखंड का जो राजकीय प्रतीक है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपका पुनः स्वागत। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजकीय प्रतीक स्टेट सिंबल्स। दोस्तों, प्रतीक का मतलब क्या होता है, प्रतीक किसे कहा जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रतीक हम लोग वैसी चिन्ह या मुहर को कहते हैं जिसका प्रयोग राज्य के लिए किया जाता है। यानी राज्य के जितने भी दस्तावेज हैं या फिर जितने भी उससे संबंधित क्रियाकलाप होते हैं, यहाँ पे जितने भी कागजी कार्य हैं यहाँ पे, उसमें एक प्रकार का चिन्ह या फिर मुहर का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे पूरे जो अपना पूरा देश है या पूरा राज्य है उसमें यह मान्यता प्राप्त होता है। उसे हम लोग राजकीय प्रतीक कहते हैं। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे कि झारखंड का राजकीय प्रतीक जो है वह क्या है, इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों, झारखंड के राजकीय प्रतीक को एक बार गौर से देखिए कि झारखंड का जो राजकीय प्रतीक है यह यही वाला है। कौन है? तो ये जो वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, यही है हमारा दोस्तों झारखंड सरकार यानी झारखंड का राजकीय प्रतीक, जिसमें झारखंड सरकार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है और हाथी का चित्र प्लास का, उसके बाद यहाँ पे जो नृत्य करते हुए दिखाया गया है सत्यमेव जयते का यहाँ पे फोटो है। दोस्तों, हम लोग सारी चीजों को विस्तार से देखते हैं कि किसका मतलब क्या होता है और किसकी संख्या कितनी है। चलिए, हम लोग जान लिए कि प्रतीक का मतलब चिन्ह या फिर मुहर होता है। प्रतीक का मतलब चिन्ह या मुहर, यानी वैसा चिन्ह या मुहर जिसको राजकीय क्रियाकलाप के लिए उपयोग किया जाता है, राज्य में उपयोग किया जाता है, कुछ पत्रों में, कुछ शिलालेखों में या फिर कुछ भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं चिन्ह या फिर मुहर बोलते हैं, राजकीय प्रतीक। दोस्तों, राजकीय प्रतीक की जब बात होती है तो राजकीय प्रतीक में राजकीय वृक्ष हम लोग साल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राजकीय वृक्ष साल को बोला जाता है। यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दे रखा है, आप वैज्ञानिक नाम भी देखते चलिएगा। उसके बाद राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या चीज है? पलाश है। राजकीय पुष्प हम लोग किसको कहते हैं? पलाश है। राजकीय पशु क्या है दोस्तों? हाथी है। एलिफेंट मैक्सिमस कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है एलिफेंट मैक्सिकस है। राजकीय पक्षी जो है कोयल, एशियाई कोयल है। कौन है? एशियाई कोयल्स है। दोस्तों, फिर से याद रखिएगा कि राजकीय वृक्ष साल को कहा जाता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में सखुआ कहते हैं। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी जो है एशियाई कोयल है। कोयल को याद रखिएगा। देखिए, इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड का जो नया राजकीय चिन्ह आया है, राज्य चिन्ह आया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें किन किन चीजों का प्रयोग किया गया है। तो झारखंड का नया राज्य चिन्ह, इसकी अधिसूचना कब हमें प्राप्त होती है दोस्तों? अधिसूचना 14 अगस्त 2020 को प्राप्त होती है। अधिसूचना का मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक सूचना। 14 अगस्त 2020 को झारखंड सरकार का जो मंत्रिमंडल है और निगरानी विभाग हमें यह बताती है, 14 अगस्त 2020 को यह बताती है कि हम जो है झारखंड राज्य के लिए एक नया प्रतीक चिन्ह बनाए हैं। हम क्या किए हैं? झारखंड राज्य के लिए एक नया प्रतीक चिन्ह का निर्माण किए हैं। उस चिन्ह को आप लोग देखिए और झारखंड सरकार का जो मंत्रिमंडल है, निगरानी विभाग इसकी समीक्षा करता है।
देखता है, जांच परख होती है, उसके बाद नया राजकीय चिन्ह जो है हमें 15 अगस्त 2000 ईस्वी को मिल जाता है। यानी पूछा जाएगा कि नया राजकीय चिन्ह जो है वह कब लागू किया गया, तो 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020 से यह जो है राजकीय चिन्ह पूरे राज्य में लागू हो गया। इसका अनावरण कौन किए, तो अनावरण उस समय के जो राज्यपाल थे द्रौपदी मुर्मू। कौन थी राज्यपाल? द्रौपदी मुर्मू थी, वही इसका अनावरण करते हैं, यही जो है उसका उद्घाटन करते हैं। दोस्तों ये जो राजकीय प्रतीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत सत्यमेव जयते है। आप लोग देखे होंगे कि जो सबसे केंद्र वाला भाग है इस लोगों का, उसमें सत्यमेव जयते का प्रयोग किया गया। सत्यमेव जयते का जो चिन्ह है उसको दर्शाया गया है। यानी इसका सिद्धांत सत्यमेव जयते, सदा किसकी जीत होगी, तो सत्य की ही जीत होगी। प्रतीक चिन्ह बनाने में कितना समय लगा? दोस्तों इस प्रतीक चिन्ह को बनाने में 205 दिन का वक्त लगा। कितने दिन का वक्त लगा? 205 दिन का। और इसका अनावरण कहाँ पे किया गया, तो सभागार था आर्यभट्ट सभागार, जो रांची में है। कहाँ पे है? आर्यभट्ट सभागार रांची में है, वहीं से इसका अनावरण हुआ। दोस्तों इसका विन्यास कैसा है, आखिर यह जो चिन्ह बनाया गया यह कैसा दिखता है, किस आकार का है, तो इसका विन्यास यानी आकार जो है वह कैसा है, चक्राकार है। चक्राकार या फिर वृत्ताकार बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्ताकार क्यों बनाया गया, चक्राकार क्यों बनाया गया, तो यह राज्य की प्रगति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? राज्य की प्रगति का प्रतीक होता है। दोस्तों इसमें जितने सारे वृत्ताकार जो खंड बनाए गए हैं उसका रंग कैसा है, खंड का रंग हरा रंग का है। हरा रंग आप लोगों को पता होगा कि यह क्या दिखाती है, तो हरा रंग जो है हरी भरी धरती को दिखाती है, हरी भरी धरती को दिखाती है। हरा रंग है हरी हमारी क्या, धरती की अंगड़ाई। वही हरा रंग जो है क्या दिखा रहा है, हमारी हरी भरी धरती की। झारखंड जो है वह कैसा प्रदेश है, तो वन प्रदेश है। यहाँ पे जंगल झाड़ियों की बहुलता है, यह हमेशा हरा भरा रहा है। दोस्तों सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड में जो है वह क्या चीज है, तो झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है। और सबसे नीचे वाले वृत्ताकार जो खंड है उसी में, वही जो वृत्ताकार खंड उसमें क्या चीज लिखा गया है, सबसे बाहर वाला में, तो ऊपर में दोस्तों सबसे फर्स्ट में इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में झारखंड सरकार लिखा गया है, और नीचे जो है यहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। सबसे ऊपर वाले वृत्ताकार खंड में झारखंड सरकार हिंदी में, और नीचे वाले में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। दोस्तों जब हम लोग दूसरा वृत्ताकार खंड को देखते हैं तो इसमें 24 हाथी दिखाई देते हैं। 24 हाथियों का चित्र दिखाई देता है। कहा जाता है कि हाथी जो है वह राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और यहाँ की समृद्धि को दर्शाता है। हाथी शक्ति का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है और अनुशासन का प्रतीक होता है। यानी हमारी जो राज्य है उसमें प्राकृतिक संसाधन जो है बहुत भारी मात्रा में भरे हुए हैं, बहुत बड़ा खजाना है यहाँ पे। यह जो है राज्य का ऐश्वर्य का प्रतीक है। यानी यहाँ जो है राज्य हमारा यह दिखाता है कि कितना हमारा जो झारखंड है वह कितना समृद्ध है, सुंदर है। यह जो है शक्ति का भी प्रतीक है, शांति का भी प्रतीक है और अनुशासन का भी प्रतीक है। तो दूसरे घर में याद रखिएगा कि 24 एलिफेंट्स हैं। कितने हाथी हैं? 24 हाथी हैं। पहले वाले घर में क्या देखे हम लोग, तो झारखंड सरकार ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में लिखा हुआ है। दूसरे वृत्ताकार खंड में 24 हाथियों के चित्र दिखाए गए हैं जो समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों और शक्ति, शांति, अनुशासन का प्रतीक है। तीसरे वृत्ताकार खंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा वृत्ताकार खंड में हम लोगों को दिखाई देता है 24 पलाश के फूल। कितने पलाश के फूल हैं? 24 पलाश के फूल। राजकीय पुष्प जिसको माना जाता है कौन है? पलाश का फूल। दोस्तों राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक कि जब पलाश के फूल झारखंड के जंगलों में फूलते हैं तो यहाँ का जो मनमोहक दृश्य है वह क्या करता है, सभी को लुभा लेता है।
यहाँ हजारों जो है सैलानी देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं झारखंड के इस मनोरम दृश्य को। तो यह झारखंड का अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। यह परिचय देता है कि हमारी झारखंड की भूमि जो है वह ये कितनी सुंदर है। रंग लाल, पलाव का रंग आप लोग जानते होंगे कैसा रंग का है, लाल रंग का है। लाल रंग क्रांति का प्रतीक होता है और यहाँ की जंगलों में लपटती आग उसका भी प्रतीक होता है। क्यों? क्योंकि क्रांति की शुरुआत जो है वह झारखंड में मानी जाती है। दोस्तों, क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? झारखंड से होती है। और यहाँ पे लोग जो है वह क्या करते हैं, जंगलों में आग भी लगा देते हैं। जब महुआ वगैरह का सीजन आता है तो जंगलों में उस समय आग आप लोगों को देखने के लिए आसानी से मिल जाता होगा। तो यह जो है लाल रंग इसी का परिचायक है और इससे हम लोगों को निपटना होगा, लोगों को समझाना होगा कि जंगलों में आग जो है वह नहीं लगाना है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो है नुकसान होते हैं। बहुत सारे नुकसान हम लोगों को भी होते हैं और वहाँ पे जितने सारे जीव जंतु रहते हैं उन लोगों का आवास जो है क्या हो जाता है, जल जाता है। तो अगर जंगली जानवरों का आवास जलेगा तो वह कहाँ पे आएंगे? हमारे गाँव में आएंगे, हमारे घरों में आएंगे और वह हम लोगों के लिए हानिकारक होगा ना। चलिए, चौथे वृत्ताकार खंड की जब हम लोग बात करते हैं तो चौथा में सौरा चित्रकारी का 24 जोड़ा नर्तक दिखाई देता है हमें। कितना जोड़ा? 24 जोड़ा, यानी 48। 24 जोड़ा कितना होता है? 48 होता है। तो चौथा में क्या दिखाई दिया? सौरा चित्रकारी का 24 जोड़ा नर्तक। इसका मतलब क्या होता है कि यह क्या दिखाता है? तो यहाँ की लोक संस्कृति, समृद्ध संस्कृति, विरासत सौरा चित्रकारी, ठीक ना, किसको प्रदर्शित करता है? सौरा चित्रकारी को। किसको? सौरा चित्रकारी क्या दिखाती है? तो यहाँ की लोक संस्कृति की, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, इसकी संस्कृति कैसी है और इसकी संस्कृति का जो समृद्ध विरासत है, समृद्धि है, वह कैसे हुई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सौरा चित्रकारी है वह ओडिशा राज्य के लाउदा आदिवासियों द्वारा घरों में बनाया जाता है। पेंटिंग, घरों में क्या बनाया जाता है? एक प्रकार का पेंटिंग बनाया जाता है, चित्रकारी किया जाता है। तो यह पूछेगा, सवाल कभी भी पूछ सकता है, यहाँ से भी सवाल बनता है आपका कि किनके द्वारा यह जो है सौरा चित्रकारी प्रदर्शित किया जाता है? तो लाउदा आदिवासियों के द्वारा। और इनका घर ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? ओडिशा में। और दीवारों पर बनाई जाने वाली चित्रकला है। सौरा चित्रकारी कहाँ पे बनाई जाती है? दीवारों में बनाई जाती है। चलिए, तो पहले घर में हम लोग देख लिए 24 हाथी। दूसरे घर में हम लोग देख लिए क्या चीज? जो पहला घर में झारखंड सरकार था ना, सॉरी, दूसरा घर में क्या चीज था? तो 24 हाथी को देखे। तीसरे घर में 24 पलाश के फूल को देखे और चौथा घर जो है सौरा चित्रकारी का 24 जोड़ा नर्तक दिखाई देता है। अंतिम चक्र दोस्तों, अंतिम चक्र यानी पांचवा जो है उसमें 60 जो है सफेद गोला, 60 सफेद गोला वृत्त को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? 60 सफेद वृत्त को दिखाया गया है। इसके केंद्र की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा घेरा के बाद आता है हमारा केंद्र या फिर राज्य चिन्ह का केंद्रीय भाग जिसको बोला जाता है। इसमें अशोक स्तंभ है। क्या चीज है? अशोक स्तंभ है। यह क्या दिखाता है? राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। यह भारत के साथ हमारे संबंधों को दिखाता है कि भारत के साथ यह हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने वाला राज्य है। भारत का हर एक मौके पे, हर एक मोड़ पे साथ देने वाला राज्य कौन है? झारखंड है। क्योंकि झारखंड जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज संपदा है। इससे अनेक ऐसे राज्य हैं जिसको बिजली की आपूर्ति होती है, यहाँ से जो खनिज है उसको लेगा जाता है। और इस प्रकार का जो सरकारी संघवाद है, सहकारी संघवाद है, यहाँ का जो बॉन्डिंग है वह कभी टूट नहीं पाता है। हमारा देश जो है वह मजबूत होता है, वही दिखाता है। तो दोस्तों, इसी तरह हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या दिखाई दिया। तो प्रथम घेरा में दिखाई दिया हम लोगों को झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरे घर में दिखाई दिया 24 हाथी। तीसरे घर में दिखाई दिया 24 पलाश के फूल। चौथे घर में दिखाई दिया 48 नर्तक और पांचवें घर में 60 गोला दिखाई दिया। और अंतिम जो था केंद्र में हम लोगों को क्या दिखाई दिया दोस्तों? तो केंद्र में दिखाई दिया अशोक स्तंभ।
और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ हम लोगों को दिखाई दिया ना। चलिए, तो ये था हमारा वीडियो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग झारखंड का जो लोगो है उसमें उसके बारे में समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए दोस्तों, हमने बताया क्या कि इसका जो विन्यास है वो कैसा है, चक्राकार है यानी गोल है। तो आप लोगों को गोल दिखाई दे रहा होगा। ये जो है कैसा है, इसका विन्यास चक्राकार है यानी गोल है, तो गोल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा क्या चीज है यहाँ पे, तो जैसे ही इसके घर के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं, गोला के अंदर प्रवेश करते हैं, तो पहला वाला गोला जो है एकदम छोटा सा हल्का सा क्या बनाया गया है, बॉर्डर बनाया गया है। और बॉर्डर के बाद जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं हम लोगों को दिखाई देता है झारखंड सरकार। क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है झारखंड सरकार, और नीचे जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। उसके ठीक अंदर आएंगे हम लोग, तो अंदर आने पे हम लोगों को हाथी दिखाई दे रहा है। हाथी सफेद रंग का है और यह कितना है तो दोस्तों 24। कितना है, 24। हाथियों की संख्या 24 है। उसके अंदर हम जब चले जाते हैं तो हम लोगों को पलाश का फूल दिखाई देता है, जो झारखंड का राजकीय फूल है। तो यह जो है हम लोगों को दिखाई देता है, ये भी कितना है दोस्तों 24। अंदर जाएंगे तो लाउदा आदिवासियों के द्वारा बनाए जाने वाली जो दीवार का पेंटिंग है उसमें हम लोगों को दिखाई देता है कि नृत्य करता हुआ जोड़ा, नृत्य करता हुआ जोड़ा, नर्तकों का जोड़ा दिखाई देता है। ये भी कितना है दोस्तों 24 जोड़ा। कितना है 24 जोड़ा, 24 जोड़ा यानी 48। उसके बाद हम लोग अंदर चले जाते हैं तो ये बिंदु हम लोगों को दिखाई देता है। ये गोल गोल जो है बिंदु गोला है, इसकी संख्या कितनी है दोस्तों 60 है। कितनी है 60 है। और अंदर जब चले जाते हैं हम लोग, केंद्र में चले जाते हैं तो हम लोगों को दिखाई देता है अशोक स्तंभ। क्या दिखाई देता है, अशोक स्तंभ दिखाई देता है। और अशोक स्तंभ के नीचे जो है वह क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, यानी सदा सत्य की जीत हो। किसकी जीत हो, सदा सत्य की जीत हो। तो दोस्तों ये था हमारा राजकीय प्रतीक यानी स्टेट सिंबल्स, स्टेट सिंबल्स ऑफ झारखंड। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।